श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जपो हरे कृष्णा हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। महाभावावेश या दिव्य उन्माद। 3-4 दिन बाद एक दिन बाबा जी महाशय प्रातःकाल संकीर्तन लेकर जगन्नाथ जी के मंदिर गए। देखा कि जगन्नाथ जी के सेवक वृंद एकत्रित हो किसी संबंध में नाना रूप प्रकाश कर रहे हैं और क्या उपाय किया जाए इस पर विचार कर रहे हैं। जगन्नाथ जी की सेवा बंद है। बाबा जी महाशय की कुछ समझ में न आया। उन्होंने श्रीयुत माधव पशुपालक से पूछा तो वे बोले, क्या कहूँ। मंगल आरती के समय भीतर का मंदिर खोलते ही देखा गया कि रत्नवेदी के सामने पोटली पड़ी है। मशाल लेकर विशेष अनुसंधान करने पर भी जब पता न चल सका कि कैसी पोटली है तो उसे खोला गया। देखा कि उसमें मछलियां हैं। कैसी असंभव बात है। रात में ताले ताले पर मोहर पड़ जाती है। कैसे इस बीच ये विभत्स कांड हुआ, कुछ समझ में न आया। तब हमने महाराज से जाकर कहा, पर उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। ऐसी घटना होने पर महा स्नान होने का विधान है, परंतु कौन जाने। ये सुन बाबा जी महाशय साशुद्ध कंठ गदगद कंठ और कातर भाव से जगन्नाथ के निकट नाना रूप प्रार्थना करने लगे। यथा समय संकीर्तन समाप्त कर सब आश्रम लौटे। बाबा जी महाशय गंभीर चिंता में निमग्न हो गए। उनके मुख पर हंसी न रही, हर समय हताश और उदास दिखने लगे। कई दिन बाद बलराम बाबू आए और व्याकुल होकर बाबा जी महाशय से बोले, सर्वनाश हो गया। आपने जो कहा था सत्य हुआ। जगन्नाथ मंदिर में जिस कुएं के जल से पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ देव स्नान करते हैं उसमें कल 2 बरस का एक बछड़ा गिरकर मर गया। बड़े कष्ट से उसे निकाला गया। मंदिर के बीच गोवध। यह सुनते ही बाबा जी महाशय मूर्छित हो गए। बहुत देर में चैतन्य लाभ कर बालक के समान उच्च स्वर से रुदन करते बोले, हा प्रभु, कब इस दुख की शांति होगी। कब तुम्हारी सेवा की सुव्यवस्था देख हृदय शीतल होगा। दयामय, एक बार जीवों की दशा पर दृष्टि डालें। आप तो पूर्ण ब्रह्म और सनातन हैं। आप यदि दुष्ट ग्रहों को इतना प्रश्रय देंगे तो हमारे प्राण कैसे बचेंगे। इस प्रकार बहुत देर तक व्याकुल रहकर जब कुछ स्थिर हुए तब बलराम बाबू से पूछा, बलराम, उसके बाद क्या हुआ। जगन्नाथ जी का भोग राग कब हुआ। बलराम, ये दुख की बात क्यों पूछ रहे हैं। कोई 12 बजे प्रथम अवकाश स्नान हुआ और मध्याह्न धूप भोग होते होते रात बीत गई। संध्या धूप और मुख्य श्रृंगार हुआ ही नहीं। जगन्नाथ जी का शयन तो बहुत दिनों से बंद है ही। बाबा जी इतना बड़ा विभ्राट हो गया। राजा ने इसकी क्या व्यवस्था की। बलराम, राजा ही यदि सेवा की ओर ध्यान देते तो इस प्रकार की दुर्अवस्था क्यों होती। उनकी इधर जरा भी दृष्टि नहीं। ये सब सुनकर बाबा जी महाशय और भी अधीर हो गए। बातचीत करना प्रायः बंद कर दिया। सदा चिंता में रहने लगे। 2-3 दिनों में मुख श्री इतनी मलिन हो गई कि उनकी ओर देखते ही लोगों की आंखों में आंसू आ जाते। विपद विपद मनु बध्नाति संपदा संपदिति, ये महाजनोक्ति क्रमशः सत्य होती दिखने लगी। प्रायः रोज ही मंदिर में एक न एक झंझट रहता। मंदिर के अतिरिक्त धाम में घर घर नाना रूप वाद विसंवाद और अशांति दिख रही थी। धाम और धामेश्वर की सेवा की नाना रूप विसंखलता के बारे में सोचते सोचते बाबा जी महाशय को मानसिक और शारीरिक अवस्था धीरे धीरे खराब होने लगी। जर हुआ और सीने में कफ का प्रकोप बढ़ गया। उनका स्वभाव था कि अस्वस्थ अवस्था में जो डॉक्टर वैद्य या साधारण व्यक्ति जिस किसी औषधि का सेवन या नियम का पालन करने को कह देता उसे सहज में स्वीकार कर लेते। कभी कभी 4-5 व्यक्ति 4-5 तरह की औषधि दे जाते। उनके चले जाने पर वे सेवकों से कहते, सब औषधियों को और उनके अनुपात को मिला दो। सेवक यदि ऐसा ना करते तो दुखित हो अपने हाथ से ही औषधियों को मिलाने लगते। इसलिए सेवक उनकी आज्ञा के अनुसार तुरंत ही औषधियाँ मिला देते। इस बार भी ऐसा ही होने लगा। रोज 4-5 वैद्यों को औषधि एक साथ मिलाकर ले रहे थे। एक दिन वे संध्या बीत जाने पर बलराम बाबू, नगेन बाबू और अपने साथियों में से 2-1 व्यक्तियों को अकेले में बुलाकर कहने लगे, देखो
धाम की वर्तमान अवस्था को देख निश्चिंत रहना कठिन हो गया। यदि कुछ प्रतिकार न किया गया तो अवस्था और भी खराब होगी, इसमें संदेह नहीं। इसलिए तुरंत प्रतिकार करना चाहिए। इसका क्या प्रतिकार होगा? आपने कहा था कि 9 ग्रह एक साथ कुपित हो गए हैं। इसका क्या प्रतिकार हो सकता है, आप ही जानते हैं। बाबा जी, क्या करना होगा वो तो मैं जानता हूँ, पर सहायता के बिना कार्य संपन्न होना कठिन है। बलराम, हम लोगों से जो भी हो सकेगा करेंगे। प्राणपण से आपकी आज्ञा पालन की चेष्टा करेंगे। जय नकुनी बाबा की। बाबा जी, 9 ग्रहों की पूजा, होम और मंत्र जप कराना होगा। उसकी व्यवस्था पीछे होगी। अभी 9 दिनों का नाम संकीर्तन यज्ञ करना होगा। इन 9 दिनों में 3-4 दिन के लिए एक एक नियम का पालन करना होगा। जय जय श्री राधे।